सुखदेव जी का जैसे ही आगमन हुआ, परीक्षित जी ने सुंदर सिंहासन प्रदान किया। सिंहासन पर सुखदेव जी विराजमान हुए। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके सामने बैठे हैं। हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु बस एक बात बता दो। क्या? बोले 7 दिन में जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न इतना बढ़िया लगा सुखदेव जी को। सुखदेव जी भगवान की स्तुति करना भी भूल गए और कहने लगे, राजन पहले तो ये बताओ 8वां किसके पास में है? सबके पास 7 ही है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। 8वां दिन किसी के पास आता ही नहीं है। 7 में ही जन्मते हैं, 7 में ही बड़े होते हैं, 7 में ही शादी विवाह होते हैं, 7 में ही बूढ़े हो जाते हैं, सफेदी आ जाती है और 7 में ही मर जाते हैं। 8वां दिन किसी के पास नहीं होता। अब तुमने कहा कि 7 में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर तो मैं 7 दिन में दे पाऊंगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा श्रेष्ठ है कि बरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, तुमने संसार के कल्याण के लिए बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। इससे बढ़िया प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता। बरीयान माने श्रेष्ठ। तुम कहते हो क्या सुनना चाहिए? तो बोले जो कल्याण नहीं चाहते अपना, जो दुनिया में ही भटकना चाहते उनको तो हजारों कहानी किस्से पड़े हुए हैं। चाहे जो सुनो, चाहे जो गाओ, चाहे जो देखो। लेकिन जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज। काम कुछ भी करो लेकिन जीव से थोड़ी काम कर रहे हो। घर में रोटी बनानी है तो हाथों से बनाई जाएगी, जीव से थोड़ी बनेगी। खेत में ट्रैक्टर चलाना तो हाथ पैरों से चलेगा, जीव से थोड़ी चलेगा। घर में झाड़ू लगाना है तो हाथ से ही तो लगेगा, जीव से थोड़ी लगेगा। भैंस की धार निकालनी है तो हाथों से निकलेगी, जीभ से नहीं निकलेगी। रखवाली करने के लिए जाना है तो पैरों से जाओगे, जीभ से थोड़ी जाओगे। बच्चों की परवरिश करनी है तो हाथ पैरों से करोगे, जीभ से नहीं करोगे। इसलिए संतों ने क्या कहा कि श्वास, ये श्वास जो बाहर निकल गई पता नहीं है कि भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई भरोसा है? अच्छा, इस श्वास का महत्व तो आपको कब पता चलेगा? जब श्वास बाहर निकालो और फिर उसके बाद नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर आप बिना श्वास के रह सकते हो। बड़ी जल्दी कह देते हो हम तो रह जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आपके पास में ही वस्तु है क्या? ये जो दिखाई भी नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर कहते हैं सिलेंडर चाहिए। 1600 रुपए का सिलेंडर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलता है ऑक्सीजन वाला। मान लो एक दिन भी चल जाए 1600 का, तो आप महीने का हिसाब लगाओ कितने दिन हो गए? 30। अब 1600 से मल्टीप्लाई 30 का कर दो, कितना हो गया? 48,000 का एक महीने में ऑक्सीजन। इस हिसाब से 1 साल का कितना हो गया? लगभग 5-5.5 लाख का हो गया। फिर 50 साल का कितना होगा? लेकिन वो ऑक्सीजन आपको फ्री में कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। लेकिन हम उस श्वास का महत्व तो नहीं समझते। इसलिए संतों ने कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास जन खो। इस श्वास का बहुत बड़ा महत्व है सज्जनों। ना जाने या श्वास की आवन हो ही न हो।